हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन दीक्षा पे बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लासेस में हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स को पढ़े थे और साथ ही जाने थे कि सेल का जो ऑर्गेनेल्स होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो किस टाइप से होता है, क्या चीज़ का बना हुआ होता है। कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्लैजेला के बारे में। फ्लैजेला, यस, सब लोग अवेयर हैं फ्लैजेला के बारे में, सब लोग जानते हैं, आप लोग इतने होनहार बच्चे हैं। अब हम अगर बात करें सेल के प्रोकैरियोटिक सेल्स की, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिफाइन किए थे कि सेल का जो टाइप था वो दो टाइप से था। पहला था प्रोकैरियोटिक सेल्स था, दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स था। उस प्रोकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली हमने जाना था ये कि जो उनका न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता था। यूकैरियोटिक सेल्स में उनका मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता था न्यूक्लियस। उसी बेसिस पे मोस्टली क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेसिकली ये मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। जितने भी ऑलमोस्ट आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो होंगे और इसमें और भी सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि बेसिकली इस प्रोकैरियोटिक सेल्स को पढ़ के हमें मिलेगा क्या। सिंपल सा चीज़ है से देखो, अगर ऑर्गेनिज्म है हमारे सराउंडिंग्स में है तो हमें उनके बारे में जानना ज़रूरी होगा, ठीक है। अब बात रही कि सर ये तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग देख नहीं पाएंगे। यस, बिल्कुल सही है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम लोग क्या है देख नहीं पाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो है बैक्टीरिया। सबसे ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन तरीके से ये है, फैले हुए हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे और जानेंगे और देखेंगे कि क्या होता है बेसिकली बैक्टीरियाज और उनके सेल्स का जो फ्लैजेला होता है उसके अंदर प्रेजेंट जो होता है, और फ्लैजेला जो होता है क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम बैक्टीरियाज के बारे में दिखा रहे हैं क्योंकि बैक्टीरियाज जो होते हैं एक सेल्स के बने हुए होते हैं। इस तरह से हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर फ्लैजेला होता भी है और नहीं भी होता है। अगर फ्लैजेला होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया बोलेंगे। अगर फ्लैजेला नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। अगर फ्लैजेला है तो इसी सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि फ्लैजेला होता कैसा है, इनका केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है, इनका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे और जानेंगे। हम लोग मूव करते हैं और जानते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फ्लैजेला के बारे में, जो कि लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हम लोग लास्ट क्लासेस में जो चीज़ पढ़े थे वो ग्लाइकोकैलिक्स था, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का ही एक सेल ऑर्गेनेल्स था। इस तरह से बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स है इसके अंदर फ्लैजेला है, फैम्ब्री एंड पिली है, मेसोसोम है, न्यूक्लियोइड है, प्लाज्मिड है, इंक्लूजन बॉडी है एंड क्रोमेटोफोर्स है। इन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। उससे पहले हम लोग लास्ट क्लासेस के लास्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़े हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स का ही सेल ऑर्गेनेल्स था, जो कि था हमारा सेल इनवेलप, उसको हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि क्या होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो हमारा सेल इनवेलप है ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल्स का बेसिकली सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये क्या होता है 3 लेयर का बना हुआ होता है। ये 3 अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स का कंपोजिशन है ग्लाइको सेल एनवेलप, जिसमें जो पहला है हमारा वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा जो होता है सेल वॉल होता है और तीसरा जो था हमारा सेल मेम्ब्रेन था। और हम लोग लास्ट क्लासेस में ये भी सीखे थे
कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो क्या चीज़ से बना हुआ होता है, बताए थे पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि दो अलग अलग टाइप का होता था। स्लाइम लेयर होता था और दूसरा जो होता था हमारा कैप्सूल होता था। स्लाइम लेयर कैसा होता था, लूजी शीथ स्ट्रक्चर होता था, और कैप्सूल जो था हार्ड शीथ स्ट्रक्चर होता था, हार्ड होता था, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग क्या था, इनके सेल वॉल के नेचर के बारे में जाने कि सेल वॉल क्या होता है, इनका शेप देने के लिए होता है, इंटीग्रिटी देने के लिए होता था, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो सेल वॉल जो था इनका डिफरेंट टाइप का क्या चीज़ से बना हुआ होता था, बेसिकली आपका डिफरेंट टाइप का एमिनो एसिड्स और एमिनो शुगर से मिलके बना हुआ था, जिसमें हम लोग 4 अलग अलग टाइप में हम लोग डिवाइड किए थे, एल एलानिन, डी एलानिन, एल लाइसिन एंड डी ग्लूटामिक एसिड। और इस साइड हम लोग जो आपका एमिनो एसिड था, हमारा एमिनो शुगर था, बेसिकली वो था हमारा नाग था और नाम था। इस तरह से हम लोग डिफरेंट हम लोग चीज़ों को सीखे थे सेल वॉल के बारे में, और बाद में ये भी जाने थे कि सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ का बना हुआ होता है, बताए थे हम लोग सारा कुछ। और ये भी बताए थे कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से हम लोग लास्ट क्लास के रिकेप को समझे थे, और आज हम लोग जानेंगे कि क्या होता है हमारा फ्लैजेला, ठीक है। सो फ्लैजेला के बारे में देखो, फ्लैजेला बहुत सारा हम लोग बहुत टाइम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं फ्लैजेला के बारे में, और ये हम लोग जानते हैं फ्लैजेला के बारे में कि जो फ्लैजेला होता है जिसके थ्रू क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म्स, इधर की अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया है या फिर कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि ह्यूमन के अंदर भी फ्लैजेला एक जगह मिलता है, लेकिन वो कहाँ मिलता है, उनके जर्म सेल में मिलता है जो कि स्पर्म होता है। उसके अंदर जो जर्म सेल होता है उनका जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्लैजेला के थ्रू होता है। सो इसी तरह से फ्लैजेला जो होता है क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट के लिए, मोटालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो अगर बैक्टीरियाज में अगर मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्लैजेला के चलते होता है। सो इस तरह से अगर हम समझें कि अगर फ्लैजेला है बैक्टीरिया में तो मूव करेगा, अगर बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के सरफेस पे बेसिकली अगर फ्लैजेला नहीं है तो क्या होगा, वो मूव नहीं होगा, और स्टैटिक्स होगा, वो एक जगह ही बैठा हुआ रहेगा, एकत्रित रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इन प्रोकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फ्लैजेला मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो फ्लैजेला होता है कैसा होता है, थीन होता है, फिलामेंटस लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है। और साथ ही साथ अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोटाइल बैक्टीरिया बोलेंगे। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है बैक्टीरिया के अंदर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई मोटाइल बैक्टीरिया बोलेंगे। जो फ्लैजेला होता है बेसिकली वो कितने टाइप से बना हुआ होता है, 3 अलग अलग चीज़ों को मिला के बना होता है, जिसमें जो बेस वाला पार्ट होता है, बेस आगे चल के हम लोग दिखाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये बेसिकली मूव करता है, इनका केमिकल नेचर को भी जानेंगे हम लोग। तो देखेंगे जो इनका बेस वाला पार्ट होता है वो बेसल होता है, इंटरमीडिएट पोजीशन जो होता है इनका हुक होता है, और जो सबसे आउटर पार्ट होता है जो बेसिकली मूव करता है वही जो होता है हमारा फिलामेंट होता है। सो इस तरह से देख सकते हैं हमारा 3 अलग अलग टाइप्स का बना हुआ होता है, एक है बेसल बॉडी, दूसरा हुक है और तीसरा फिलामेंट है। सो और हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जानते भी हैं आप लोग सारा कि जो फ्लैजेला होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर उनके जर्म सेल में, स्पर्म में मिलता है। किस में मिलता है, स्पर्म्स में मिलता है। सो इस तरह से हम लोग जाने, और फ्लैजेला के बेसिस पे हम ये जानेंगे कि जो बैक्टीरियाज होता है बेसिकली ये 6 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिसमें जो पहला होता है हमारा मोनोट्राइकस होता है, दूसरा जो होता है एम्फीट्राइकस होता है, तीसरा जो होता है एट्राइकस होता है, पेरीट्राइकस होता है, स्टिफैलोट्राइकस होता है, और लास्ट वाला हमारा छठा है होता है लोफोट्राइकस। और उनका जो बेसिकली फ्लैजेला कैसे प्रेजेंट होता है, बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ फ्लैजेला और पोजीशन के हिसाब से उसको हम लोग डिफरेंट टाइप में बताते हैं और उनका शेप दिखाते हैं। कि अगर मोनोट्राइकस हुआ, अगर मोनोट्राइकस हुआ तो उसके अंदर एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितना प्रेजेंट है फ्लैजेला हमारा, सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैजेला प्रेजेंट है। वही अगर बात करें एम्फीट्राइकस का तो फ्लैजेला तो प्रेजेंट होगा लेकिन दोनों साइड में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है, दोनों साइड में प्रेजेंट है भी यहाँ पे। अगर एट्राइकस की बात करें
तो क्या होता है, ए ट्राइकस में फ्लैजेला होता ही नहीं है, ये मूव करते ही नहीं है, ठीक है, ये स्टैटिक बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, एक जगह पे रहने वाले बैक्टीरियाज होते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें पेरीट्राइकस का, तो इनके पेरीफेरी पे, बॉडी के चारों तरफ क्या होता है, इनका फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। सो आप देख सकते हैं चारों तरफ क्या है, फ्लैजेला इनका प्रेजेंट है। अगर बात करें हम सिफेलोट्राइकस का, तो सिफेलोट्राइकस में क्या होता है, एक ही साइड में बहुत सारा फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें लोफोट्राइकस का, तो बहुत सारा फ्लैजेला तो प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, दोनों इसके साइड पे, देखो एक साइड और ये दूसरे साइड, ये बहुत सारा प्रेजेंट है इस सिफेलोट्राइकस। लेकिन एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, बहुत सारा क्वेश्चन लोग पूछते हैं ये ए ट्राइकस के बारे में और एम्फी ट्राइकस के बारे में, क्योंकि समहाउ ये क्या है कि मिलता जुलता नाम है। ए ट्राइकस से क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए ट्राइकस हैविंग फ्लैजेला और नॉट। सो इसमें क्या होता है, लोग क्या करते हैं, गलती से एम्फी ट्राइकस समझ के इसको बोल देते हैं कि होता है, बट ए ट्राइकस में नहीं होता है, एम्फी ट्राइकस में ही प्रेजेंट होता है फ्लैजेला। सो इस तरह से हम लोग सीखे फ्लैजेला को और देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, इन हर एक चीज़ों को हम लोग ग्राफिकली देखेंगे, क्योंकि हम लोग बता चुके हैं कि हम लोग डिजिटली इस प्लेटफॉर्म पे जब आए हैं तो एक नए एडवेंचर को करने के लिए आए हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड हो, आप देख पाओ। क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है कैसा ऑर्गेनिज्म होता है जी, बैक्टीरिया हमारा जो होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख पाते हैं। और माइक्रोस्कोप कितने लोग देखे हैं ये आप ही लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, क्लासेस के अंदर आप रिस्पॉन्स देख चुके हैं। सो जितने लोग देखे हैं चलो ठीक है, और जितने लोग नहीं देखे हैं उनके लिए भी हम लोग लाइव लेके आए हुए हैं कि देखो ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया कैसा होता है। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। सो इस तरह से हम लोग बात करेंगे अब इसके पहले पॉइंट की, जो बताए थे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो होता है फ्लैजेला मिलता है, ये सारा कुछ हम लोग समझते हैं। और साथ ही साथ ये जानते हैं कि जो फ्लैजेला होता है कैसा होता है, फिलामेंटस थिन होता है, स्ट्रक्चर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर टाइप का होता है, हॉलो। सो ये क्या करता है, बेसिकली ये मूवमेंट कराने में रिस्पॉन्सिबल होता है। और कैसे मूवमेंट कराता है इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, आप लोग जरा सा भी परेशान नहीं हो और सारे एक चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करें। सो यही है फ्लैजेला के बारे में जानकारी, और कुछ ज़्यादा है नहीं। लेकिन ये देखो फ्लैजेला है, ठीक है, और ये जो फ्लैजेला है इसी के थ्रू क्या होता है, ये जो फ्लैजेला है इनको क्या करेगा, मूव कराएगा, आगे क्या करेगा, ये जब मूवमेंट करेगा तो इसके थ्रू एक फोर्स जनरेट होगा, जिसके थ्रू ये बॉडी को आगे अपना बढ़ाएगा। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ आप देख सकते हो, ये सारा जितना भी चीज़ है ये क्या है, फ्लैजेला है। और इसी फ्लैजेला के थ्रू क्या करते हैं, ये लोग मूव करते हैं। सो इस तरह से हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझें कि और देखें कि क्या होता है। अब बात करते हैं कि जो ये मूवमेंट होता है बैक्टीरिया का, ये बेसिकली कैसे होता है। देखो आपको बताए थे कि ये हम लोग प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे। ये देखो बैक्टीरिया है, इसके अंदर फ्लैजेला है, और ये जो फ्लैजेला है यही क्या करता है, इसको मूव करा रहा है, आगे किकिंग कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो बार बार यही फ्लैजेला है जो कि क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को बार बार मूव करा रहे हैं। आप सब बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि फ्लैजेला कैसे किसी एक ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट कराने पे रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। सो हम बता भी चुके हैं कि इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के मूवमेंट को परफॉर्म कराता है। अब हम बात करते हैं कि इसके जो दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट और चौथे पॉइंट की, जो हम लोग बताए थे कि जो अगर बैक्टीरिया के अंदर मोटालिटी है, मतलब क्यों है, ये ड्यू टू फ्लैजेला है। अगर इमोटालिटी है, अगर मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है, मतलब ये कि इनके अंदर क्या है, फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है। सो कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये देखो स्टैटिक बैक्टीरिया, ठीक है, ये कोकस बैक्टीरिया बेसिकली, ठीक है, जो कि क्या है, ये मूव नहीं कर सकते हैं। ये मूव नहीं करेंगे मतलब ये कि ये स्टैटिक रहेंगे, ठीक है, मतलब ये एक ही जगह पे देखो इकट्ठा होते चले जाएंगे, ये काफ़ी अपना रिप्रोडक्शन करेंगे, ग्रोथ करते हुए चले जाएंगे। अगर करें हम इसी तरह से, अगर फ्लैजेला की बात करें तो ये देख लो, ये चारों तरफ ये बॉडी है इनका, और बॉडी के सरफेस पे चारों तरफ ये फ्लैजेला प्रेजेंट है।
यही जो होता है, अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो क्या करेगा, ये मूवमेंट कराएगा। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फ्लैजेला क्या होता है, और फ्लैजेला अगर नहीं होता है तो फिर इसके थ्रू क्या होता है। सो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर फ्लैजेला है तो देखो बैक्टीरिया कैसे मूव कर रहा है, उसके साथ क्या था, पेरीट्राइकस था, बहुत सारा फ्लैजेला था। ये एक साइड पे है, एम्फीट्राइकस हम कह सकते हैं इसको। और क्या हो रहा है, ये फ्लैजेला के चलते क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ये एक फ्लैजेला वाला भी होता है, मोनोट्राइकस बताए थे कि एक अगर बैक्टीरिया, अगर एक फ्लैजेला हो, इसके थ्रू भी क्या होता है, मूव कराता है। आप देख सकते हो। और इसका जो थिकनेस होता है 0.02 माइक्रोमीटर होता है, बहुत ही 0.02 माइक्रोमीटर होता है, आप देख सकते हो। और ये सारे चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, मूवमेंट कराने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझें और देखें। और ये भी हम बताए थे कि जो कोई भी एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है बेसिकली बैक्टीरियाज ही, तो इनका जो फ्लैजेला होता है बेसिकली 3 अलग अलग चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप का कंपोजिशन से बना होता है, जिसमें जो होता है पहला हमारा बेसल बॉडी होता है, दूसरा जो होता है हुक होता है, और तीसरा जो हमारा फिलामेंट होता है। और इसी में हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर कि कैसा होता है। आप देख सकते हो ये यहाँ पे ये सारा एक स्ट्रक्चर है, और ये जो पार्ट है आप ध्यान से देखो, काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि अगर इसको नहीं समझ पाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। ठीक है, सो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जिसको हम येलो कलर से कर रहे हैं, यही वाला हमारा पार्ट जो होता है बेसल पार्ट होता है। और इस बेसल पार्ट के अंदर ये जो होता है, आप काफ़ी ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, बताए थे सेल इन्वेलप। याद करो कितना चीज़ों से मिलके बना हुआ था, 3 अलग अलग चीज़ों से। ग्लाइकोकैलिक्स था सबसे ऊपर वाला लेयर, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो था ग्लाइकोकैलिक्स था। इसके बाद इनका क्या था, सेल वॉल था, ये सेल वॉल है, ठीक है। और इसके बाद क्या था, सेल मेम्ब्रेन था। अलग अलग चीज़ों को देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है, ये हमारा सेल वॉल है, और ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सो अलग अलग चीज़ों से मिलके बना था। और इसके अंदर अलग अलग टाइप का, मतलब अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स हुए तो उनके अंदर दूसरा कुछ होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बेसिकली ये जो रिंग्स है प्रेजेंट होता है, और इस रिंग्स में आगे हम लोग पढ़ेंगे, चाहे हम लोग पढ़ भी चुके थे स्टैंडिंग अप बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया जो कितने टाइप से हम लोग डिफरेंशिएट किए थे, एक था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो डिजीज कॉजिंग होता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है। तो उसके अंदर जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर देखो 4 अलग अलग टाइप का क्या होता है, रिंग होता है। देखो ये एक रिंग है, एक दूसरा रिंग है, ये एक तीसरा रिंग है, और ये एक चौथा रिंग है। सो 4 अलग अलग टाइप का रिंग होता है। सो अगर निगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, उसके अंदर 4 रिंग होगा। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट टाइप का आपको प्रेजेंट होगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है, कि ये देखो यही वाला पार्ट है हमारा, बेसल पार्ट बोलते हैं इसको, बेसल पार्ट। ये वाला जो पार्ट था हमारा, ये वाला जो पार्ट था हमारा, इसी को हम लोग हुक बोलते हैं, ठीक है, हुक वाला पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है हमारा फिलामेंट पार्ट है। और इसके अंदर 4 अलग अलग टाइप का रिंग होता है, ठीक है, 4 अलग अलग टाइप का रिंग होता है, जिसको समझाए थे हम, 4 डिफरेंट टाइप का रिंग होता है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ 2 ही रिंग होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो इस तरह से हम लोग देखेंगे आगे, सारे कुछ को समझेंगे और जानेंगे कि क्या होता है। देखो कर्व्ड, ये देखो यहाँ से ये एक स्ट्रक्चर है अलग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ये जो होता है हुक हो गया हमारा। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे और जान सकते हैं कि क्या क्या है। सो इस चीज़ों को बहुत ही माइन्यूटली और आराम से समझने का ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा, ठीक है। सो यही वाला हमारा कौन सा पार्ट है, बेसल पार्ट है। और ये वाला जो पिंक में है, ठीक है, यहाँ तक ये हमारा हुक पार्ट है। और ये वाला जो हमारा है,
ये टोटल, ये हमारा फिलामेंट पार्ट है। सो इस तरह से हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि क्या होता है सारा एक कुछ इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके, जो हम सारे एक चीज़ों को देखें उसके रिंग्स को हम लोगों ने अलग अलग किया है। इसमें हम बता चुके थे कि ये क्या था, फिलामेंट था, ये वाला हुक पार्ट था, और हुक के बाद ये क्या था, ये हमारा बेस पार्ट था, ठीक है, हमारा बेस पार्ट था, समझा चुके हैं। बेसल बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, देख सकते हो आप लोग बेसल बॉडी, ये जो हमारा टोटल स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक हमारा बेसल बॉडी है। यहाँ से हमारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा था हुक है, ठीक है, हुक पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा फिलामेंट पार्ट हुआ, ठीक है, देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। और देखो ये भी चीज़ समझाए हुए हैं कि इसके अंदर क्या था, आउटर मेम्ब्रेन था कि नहीं, पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसेक्राइड का, और इसी के साथ क्या था, सेल मेम्ब्रेन भी था। हाँ, सेल मेम्ब्रेन जो सबसे लास्ट वाला लेयर था, इधर ध्यान से देखो ये सेल लास्ट लेयर है, ये वाला हमारा क्या था, सेल वॉल है, और ये हमारा कौन सा था, ग्लाइकोकैलिक्स वाला पार्ट था। सो इस तरह से तीन अलग अलग पार्ट को जब हम लोग कंपोज्ड किए हैं तो एक अलग स्ट्रक्चर बना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजेला बोलते हैं। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अगर हम बात करें काफ़ी और नज़दीक से देखें, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव को समझेंगे तो देखेंगे, देखो इसके अंदर चार अलग अलग टाइप का रिंग होता है, जिसमें क्या होता है, MS जो बेसिक है, इसके अंदर ये एक पार्ट देखो, ये दो अलग रिंग है, इसके अंदर दो अलग रिंग है, ठीक है। ये रिंग में देखो ये एक अलग रिंग है और इसी के जस्ट नीचे एक और सा रिंग है, ये देखो ये अलग रिंग हुआ और ये एक अलग रिंग हुआ। सो जो ये जो रिंग हुआ M और S रिंग हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, P रिंग, इसके बाद L रिंग होता है अलग अलग, और समझेंगे आगे चल के बताएंगे आगे क्लासेस में कैसे होता है। बट यहाँ पे जितना अभी समझना है बस नाम ही जान लो, ठीक है। सो देख लो यहाँ पे M सबसे बेस पे जो होता है M है, इसके बाद S है, इसके बाद हमारा P और L रिंग है, और इनको मिला के क्या बनता है, हमारा बेसल बॉडी बन रहा था, ठीक है, बेसल बॉडी। और इनके अंदर ये किसके अंदर था, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये क्या होगा, ये वाला मिलेगा जिसके अंदर चार रिंग होगा। और देख सकते हैं ये हुक है और ये फिलामेंट है। ये जो फिलामेंट है ये बेसिकली क्या चीज़ से बना हुआ होता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजेलिन प्रोटीन, ठीक है। ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते, तरह से यहाँ पे सेम हम लोग देख सकते हैं जो सेल वॉल का कंपोजिशन है इनका कैसा बना हुआ होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन से, और इसके बाद आउटर मेम्ब्रेन इनका बना हुआ ऑलरेडी पॉलीपेप्टाइड पॉलीसेकेराइड का, और इसके बाद क्या था, सेल मेम्ब्रेन था। सो इस तरह से हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से, और इसमें देखो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 अलग अलग 4 रिंग है, बट इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही रिंग है, सिर्फ 2 रिंग है। इसके अंदर सिर्फ कितना रिंग है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ अलग अलग टाइप से कितना, टोटल 4 रिंग है। सो इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। सो अब अगर हम बात करें इसके आगे की कि जो इनका बेसल बॉडी होता है, बेसिकली बेसल बॉडी को हम लोग समझा चुके हैं कि जो बेसल बॉडी होता है बेसिकली क्या चीज़ का बना हुआ होता है, और रॉड लिए हुआ होता है, ठीक है। रॉड और क्या होता है, रिंग्स होता है। रॉड तो देखे हो, क्योंकि रॉड जो होता है रिंग के अंदर इंसर्टेड होता है, और ये जो रिंग होता है 4 अलग अलग टाइप का बता चुके हैं। मतलब अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हुआ तो 2 होगा रिंग, अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हुआ तो उसके अंदर कितना, 4 अलग अलग रिंग होगा। सो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि MSLP रिंग होता है किसके अंदर, बेसल बॉडी के अंदर। और क्या होता है, जो फ्लैजेला होता है बेसिकली क्या, ये सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, इसी के अंदर इंसर्टेड होता है, इम्बेडेड होता है। सो इसको कुछ इसी तरह से हम लोग डिफाइन किए हैं कि द बेसल बॉडी कंसिस्ट ऑफ रॉड एंड सीरीज ऑफ रिंग, दैट इज MSLP रिंग्स एंड रॉड्स होल्ड द। अब बेसिकली ये करता क्या है, ये रिंग्स ऑन एंड रॉड क्या करता है, ये रिंग्स एंड रॉड्स
holds the flagella to the cell wall and cytoplasmic membrane, cell membrane, लास्ट वाला बेस पार्ट। और हम बता चुके हैं कि जो बैक्टीरिया का ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया उसके अंदर 4 रिंग मिलेगा MSLP, ठीक है। और अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो उसके अंदर कितना मिलेगा M और S, सिर्फ 2 रिंग मिलेगा, ठीक है ना। हम काफ़ी अच्छे तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, M और S, MSLP 4 और 2। अब बात करते हैं हुक का। तो जो हुक होता है बेसिकली ये कपलिंग कराता है। कपलिंग किसका किसका कराता है? ये कपलिंग कराता है बेसल बॉडी का और फिलामेंट का। मतलब हम लोग कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि हुक जो होता है दैट इज द ब्रिज बिटवीन बेसल बॉडी एंड फिलामेंट। इसी तरह से हम लोग ये फ्लेक्सिबल होता है और क्या करता है, ये कपलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बिटवीन फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। सो इसको द हुक इज फ्लेक्सिबल कपलिंग बिटवीन द फिलामेंट एंड द बेसल बॉडी। क्लियर है? अगर हम बात करें फिलामेंट की, तो फिलामेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो फिलामेंट होता है वो कैसा होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, रिजिड होता है, हेलिकल होता है। रिजिड और हेलिकल होता है इन सेंस, इसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे कि कैसे ये हेलिकल होता है और क्या करता है, ये कहाँ से निकलता है। ये बेसिकली सेल से निकलता है, सेल सरफेस से इसका निकल के बाहर आता है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें कंपोजिशन का, तो ये क्या चीज़ है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है और साथ ही क्या होता है, हेलिकल चेन होता है, जो कि क्या होता है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर हॉलो स्ट्रक्चर होता है, हॉलो कोर होता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, इनका फिलामेंट बना हुआ होता है। अगर हम बात करें, इनको देखें, अगर 3D में देखें कि कैसे होता है, क्या होता है, इनको एक्सपीरियंस करना है। अब बात करते हैं ह्यूमन सेल्स के अंदर। ह्यूमन सेल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं कि जो फ्लैजेला होता है वो प्रेजेंट होता है। और फ्लैजेला कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पर्म में मिलता है, मतलब जर्म सेल में, रिप्रोडक्टिव सेल में मिलता है। आप देख सकते हो ये स्पर्म है। स्पर्म आगे चल के हम लोग समझाएंगे, सिखाएंगे आपको। ये देखो स्पर्म का क्या है, ये हेड पार्ट है, ये वाला नेक पार्ट है और ये वाला क्या है, टेल पार्ट है। सो ये इन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो ये जो टेल पार्ट होता है ये क्या होता है, यही फ्लैजेला से बना हुआ होता है और इसी के थ्रू क्या होता है, मूवमेंट होता है, जिसको कि क्या है हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये मूवमेंट हो रहा है। ये है हमारा स्पर्म सेल, स्पर्म सेल का हेड, नेक और टेल। और देखो कैसे ये फ्लैजेला इनको मूव कराता है। स्पर्म में कहोगे सर स्पर्म में फ्लैजेला की क्या जरूरत है, यही फ्लैजेला के थ्रू क्या करता है, मूव करता है और एक सेल के पास जाता है और क्या करता है, उसके साथ फ्यूज करता है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग सीखें कि क्या होता है हमारा स्पर्म सेल के अंदर फ्लैजेला और इसका वर्क क्या होता है। अगर हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरिया, फ्लैजेला के बेसिस पे, सो अगर हम बात करें फ्लैजेला के बेसिस पे बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया कितने टाइप का होता है, अलग अलग 6 अलग अलग टाइप का हम लोग बता चुके हैं। मोनोट्राइकस होता है, एम्फीट्राइकस होता है, एट्राइकस होता है, पेरीट्राइकस होता है, लोफोट्राइकस होता है एंड सिफेलोट्राइकस होता है। सो उसको हम लोग यहाँ पे डिजिटली आराम से 3D में देखेंगे और कि कैसे ये लोग होते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि दोनों ही साइड पे क्या है, इनका फ्लैजेला प्रेजेंट है। यहाँ पे देख सकते हो होल बॉडी में हमारा प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या है, कोई भी प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से देख सकते हैं कि ये बिना फ्लैजेला के प्रेजेंट है और इसके अंदर छोटा छोटा है, चारों तरफ भी प्रेजेंट है। सो अलग अलग टाइप का अलग अलग बैक्टीरिया हम लोग देख सकते हैं। सो आगे देखिए, समझ सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है बेसिकली, ये देखो कोकस बैक्टीरिया है, क्या होता है, स्टैटिक बैक्टीरिया होता है, ये मूव नहीं करता है, एक ही जगह पे ये लोग रहते हैं। सो देखो इसको ए ट्राइकस, जिसके अंदर क्या है, किसी भी टाइप का कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है। और इसके अंदर क्या है, मोनोट्राइकस, सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लैजेला है जो कि क्या कर रहा है, इनको मूव करा रहा है, हैं? आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग
एक ही साइड में बहुत सारा, देख लो एक ही साइड पे बहुत सारा, और इसी बैक्टीरिया के साइड दोनों साइड पे है, ठीक है, एम्पी ट्राइकस बैक्टीरिया जिसके दोनों ही पोल पे प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं ये हमारा होल बॉडी पे है पेरीट्राइकस है, होल बॉडी है पेरीट्राइकस है। सो इनका जो मूवमेंट होगा ओबियस होगा, देख लो कैसे, अगर पेरीट्राइकस हुआ तो कैसे ये मूव करेगा, काफ़ी तेज़ी से फास्ट है, मूव करेगा। अगर पेरीट्राइकस की बात करें, काफ़ी जो बैक्टीरियाज होते हैं जैसे लाइक आपको ईसरिया कोलाई वगैरह, ई कोलाई हो गया बैक्टीरियाज, ठीक है। सो इन टाइप के बैक्टीरियाज में मिलते हैं जो कि काफ़ी डिजीज कॉजिंग होता है, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं। सो स्टूडेंट, आज के क्लासेस में हम लोग फ्लैजेला के बारे में सीखे कि क्या फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला के थ्रू ये बेसिकली इनका फंक्शन क्या है और इनका कंपोजिशन क्या होता है, ये कैसे बने हुए होते हैं, ये किस टाइप का प्रोटीन से बने हुए होते हैं, किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट से बने हुए होते हैं, सारे एक चीज़ों को हम लोग सीखे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखे कि फ्लैजेला के बेसिस पे जो होता है बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप्स का होता है। सो इस तरह से आज का जो फ्लैजेला का जो हमारा टॉपिक था वो आज यहीं पे ख़त्म होता है, और होप सो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बात करेंगे इससे आगे की जो टॉपिक था हमारा न्यूक्लियोइड और मेसोसोम्स, इंक्लूजन्स बॉडी, और भी डिफरेंट टाइप का जो सेल ऑर्गेनेल था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग घर पे रहिए, अच्छे से रहिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू।